सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। यानी उसमें सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों का डाटा मांग लिया गया है, जिसमें जो फॉर्मेट दिया गया 3 साल तक के जो एचकेआरएन कर्मचारी कितने हैं, 5 साल कितनों को हो गई है, 5 साल से ज़्यादा कितने कर्मचारियों को हो गई है, उसके अलावा कितनी पोस्ट खाली है, कितनी एचएसएससी को भेजी गई है और कितनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजी गई है भरने के लिए। तो ये तैयारी क्यों की जा रही है साथियों? क्या सरकार कोई नया एक्ट लेके आ रही है कच्चे कर्मचारियों के लिए? क्योंकि आप सभी ने देखा होगा फिलहाल जो पक्की भर्ती हुई थी ग्रुप डी कर्मचारियों की, उसके बाद काफ़ी संख्या में जो कच्चे कर्मचारी है वो हटाए गए हैं और भविष्य में ऐसा न हो इसलिए ये डाटा एकत्रित किया जा रहा है। और जो भर्तियां आने वाली है उनमें इस प्रकार की कोई जो नई व्यवस्था है वो की जाएगी कि जो पोस्टें पहले भरी गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के साथ, उन पर कोई पक्का कर्मचारी न आए। या सरकार जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उससे पहले जो डाटा इकट्ठा करके चेक करना चाहती है कि नया एक्ट जो सरकार लेके आए वो 3 साल वालों को लेके आना है या 5 साल वालों को। क्योंकि अब फिलहाल जो काफ़ी गर्मा गर्मी चली हुई है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन उन जॉब सिक्योरिटी मिली है जिनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं 15/8/2024 को। यानी उसके एक दिन बाद भी यदि कोई कच्चा कर्मचारी रह गया तो उसको उसमें कवर नहीं किया गया। तो क्या ये नई पॉलिसी ला सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेटर दिखा देते हैं आपको क्या क्या जानकारी मांगी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो टेलीग्राम पर कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ नाम से हमने जो चैनल बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि इस ग्रुप में हम लगातार जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सभी आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप जल्द ज्वाइन करें। कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विषय है मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी एवं डी का सूचना उपलब्ध करवाने बारे। यानी एक लेटर जारी हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये सूचना मांगी गई है। क्या निदेशालय के प्रारंभिक अधिकारी, बजट अधिकारी व सभी स्थापना शाखाओं के शाखा प्रभारी उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। उन्हें सूचित किया जाता है कि महानिदेशक महोदय जी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1G7/2021 दिनांक 13/1/2025 अनुसार निर्देश दिए जाते हैं कि उनकी शाखाओं में डील होने वाली पूर्ण अगले की निम्न परफॉर्मानुसार सूचना आज दिनांक 27/1/2025 को 12 बजे तक शाखा प्रशासन शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करें, अथवा देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी जो डाटा वो मांगा गया साथियों, और 27/1/2025 तक ये डाटा भेजा जाना था 12 बजे तक। इसमें सीरियल नंबर, कैटेगरी, सैंक्शन पोस्ट, वैकेंट पोस्ट, फील्ड पोस्ट, यानी यहाँ पर जो पूरा डाटा वो मांगा गया है। वर्किंग थ्रो एचकेआरएन हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ सर्विस ऑफ मोर, यानी जिन जो एचकेआरएन कर्मचारी हैं जिनको 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उनकी जानकारी। और वर्किंग थ्रो एचकेआरएन हु हैव वर्कड 3 ईयर्स, जो 3 साल से काम कर रहे हैं उन कच्चे कर्मचारियों की जानकारी। नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ द विच रिक्वेशन सेंट टू एचएससी एंड पेंडिंग, यानी जो एचएससी को कितनी भेजी गई हैं, कितनी पेंडिंग है। नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच इंडेंट सेंट टू एचकेआरएन एंड पेंडिंग, कितनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजी है और कितनी पेंडिंग है। ये लेटर जारी हुआ साथियों और इसे अडॉप्ट किया है। इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के कार्यरत सभी सिविल सर्जनों को भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित चाही गई सूचना तुरंत आज 27/1/2025 को ही निदेशालय में भेजें। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी की सूचना में एचकेआरएन से संबंधित कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद भरे हैं, कितने रिक्त हैं तथा कैटेगरी वाइज 3 व 5 साल की सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो अडोप्ट कर लिया गया है इस लेटर को कार्यालय सिविल सर्जन कैथल की तरफ से मुख्य जो मूल रूप से निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि वांछित सूचना आज ही निर्धारित प्रोफार्मा में एक्सेल कॉपी के साथ इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
प्रधान चिकित्सा अधिकारी जिला नागरिक अस्पताल कैथल, सभी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उपमंडल नागरिक अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला कैथल। तो यहाँ पर साथियों जो विवरण आपको दे रहे हैं उसमें जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से 27/1/2025 को एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें डाटा मांगा गया था कि जो ग्रुप सी और डी की कितनी पोस्टें खाली है, कितनी भरी गई हैं, कितनी HSC को भेजी गई हैं। हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों का डाटा स्पेशल मांगा गया है, कितने साथियों को 5 साल कंप्लीट कर लिया है, 5 साल हुए हैं या कितने 3 साल में आते हैं। तो ये डाटा क्यों एकत्रित किया जा रहा है? हमारा जो सोचना यही है कि जो सरकार है नया एक्ट ला सकती है 3 साल वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए, या जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उन पर पक्की भर्ती होने वाली है, वो डाटा भी इसलिए एकत्रित किया जा रहा है कि कोई भी कच्चा कर्मचारी आने वाले समय में प्रभावित न हो। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या हमने जो जानकारी दी है वो सही है? क्या वास्तव में ही सरकार कोई नया एक्ट लेके आ सकती है, या 3 साल वाले जो कच्चे कर्मचारी उनको अब जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, या ये केवल डाटा जो नई भर्तियों के लिए एकत्रित किया जा रहा है उसके बारे में सूचना मांगी गई है? तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।